न्यूज़पेपर पढ़ते हो पहले मुझे बताओ, न्यूज़पेपर पढ़ते हो? कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं पढ़ता। हैंड रेज करो, कौन कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता। हाथ उठाओ, कोई पढ़ता ही नहीं पढ़ता। हाथ उठाने की कंजूसी कर रहे हो। सवाल नहीं पूछ रहे, एक बार बताओ कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो नहीं पढ़ते? चलो किसी एक बच्चे को बताएं। देखा होगा हर रोज न्यूज आती है एग्जाम के होने के बाद किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया। एक स्टूडेंट था, उसने 98% का अपना गोल रखा, गोल सेट किया और उसी के अकॉर्डिंग वो सपने देखने लगा। जैसे एग्जाम नज़दीक आए, एग्जाम हुए और रिजल्ट आया, नंबर है उसके 96%, तो उसने क्या सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसने प्री सोचा हुआ था कि मैं 98% लाने तक इस कॉलेज में एडमिशन लूँगा, इंजीनियरिंग लूँगा। ये सब सोचने के बाद उसने ये नहीं अचीव कर पाया तो सुसाइड कर लिया। अब ये तो हुआ एक एक्सट्रीम लेवल का चीज़ है कि किसी को एक ज़्यादा बात बढ़ जाती है तो ही बताई जाती है, अदरवाइज नहीं बताई जाती। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि कम परसेंटेज आने पर वो डिप्रेस हो जाते हैं, पेरेंट्स ही बोलने लगते हैं कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, तेरी परसेंटेज तो आई नहीं है बेटा, क्या करेगा लाइफ में। इट मीन्स कि वो हार गए। अब समझते हैं कि वो हार गए, हो लगता है ऐसा हार गए हो। अगर परसेंटेज कम आई है तो लगा है कि हार गए, बच्चों बोलना पड़ेगा, तो बोलोगे नहीं तो फिर कुछ सीख नहीं पाओगे। मैं आज कुछ ऐसा देने जा रहा हूँ ताकि लाइफ टाइम तुम्हारा याद रहे। अगर कोई किसी बच्चे की परसेंटेज कम आई तो क्या लाइफ में हार गया, लगता है ऐसा? हाँ, या बैठ जाएगा वो थक के हार मान के घर पे बैठ जाएगा किसी की परसेंटेज कम है तो? डरना नहीं है लाइफ से। जिंदगी ना एक क्रिकेट गेम की तरह है, एक अपॉर्चुनिटी आई, ऐसा नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटी आप नहीं कर पाए। हो सकता है बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, आपकी परसेंटेज नहीं आ पाई, तो इसका अर्थ ये नहीं आप जिंदगी से हार गए। जब तक आप मैदान में, हेलो बच्चों क्या कर रहे नहीं सुनना, समझ नहीं आ रहा जिंदगी में ना अपॉर्चुनिटी आती रहती है गोल के रूप में। जब तक आप इस तक खड़े हो ना, कोई ताकत ऐसी नहीं कि आपको हरा, क्योंकि आउट करने वाले सब आप और कोई आउट नहीं कर सकते। अगर किसी ने पेरेंट्स ने बोला या फ्रेंड्स ने बोला या किसी ने बोल दिया कि आपकी परसेंटेज आई, आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तो देखा जब तक आप खुद ना चाहे ना कि खेलना ना बंद कर दे गेम से, तो आप हार नहीं। अपॉर्चुनिटी आती है चली जाती है, एक परसेंटेज नंबर ही तो है, किसी एक चीज़ के नंबर कम आने से अच्छा बच्चे ना 3 प्रकार के होते हैं। मैं टॉपिक पे आ जाता हूँ। ट्रिपल एच का फॉर्मूला बोला जाता है काउंसलिंग में से। फर्स्ट एच इज हेड, समझते हो, इतना तो समझ लोगे ना हेड को। सिर, पहला एच सिर, दूसरा एच हर्ट, तीसरा एच हेड। समझ आ रहा है बच्चों? जो स्टूडेंट होते हैं या ह्यूमन नेचर जो है वो 3 तरह का होता है। पहला हेड, जो हेड दिमाग से चलने वाले लोग हैं, मीन्स वो आइडियाज़ बनाते हैं, जैसे इंजीनियर हुए और रिसर्चर हुए, वैज्ञानिक हुए, ठीक है ना, आइडिया बनाते हैं। अगर इनको डायरेक्शन अच्छी मिले बचपन में तो ये इंजीनियर या साइंटिस्ट या रिसर्चर बन जाते हैं। और अगर डायरेक्शन अच्छी ना मिले तो अच्छा मिस्त्री बन जाते हैं। सारा खेल डायरेक्शन का है। जैसे अभी सर ने बोला कि अगर किसी सीट को जाना है और उसमें टोल ना लगे वो नॉर्थ कोरिया साइड को, तो कहीं नहीं जा पाएगा। आप यहाँ से मेरठ जाना हो, आपको ये ना पता हो मेरठ है किधर, कितने दिन से ड्राइवर चुना हो, आप पहुँच नहीं पाओगे। पहुँच पाओगे? जवाब तो पहुँच पाओगे? वैसे ही अगर जिंदगी में डायरेक्शन ना हो ना तो पता नहीं चल पाता कि जा कहाँ है। टाइम तो इतना भी अच्छा हो, अगर उसे डायरेक्शन सही ना मिली हो तो उसे पता ही नहीं चल पाएगा कि जाना कहाँ है। बेटा हम जाना पहला समझ में आ गया ना? कौन कौन बच्चे ऐसा है जो नई चीज़ आइडिया सोचता है? घर पे जाके छोटे बच्चे को भी देखा होगा ना आपने, स्क्रू ड्राइवर देखा ना, पेचकस लेकर कुछ ना कुछ खोलते रहते हैं, क्या रेडियो में मिलता है, कुछ ना कुछ खोलना स्टार्ट करते हैं। तो क्या आइडियाज़ प्रोवाइडर है। अगर वो डायरेक्शन अच्छी मिली तो नहीं करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी बातों में रोने लगते हैं, या चीज़ भी बांट के खाते हैं। तुम सब बच्चों को ऐसा होगा, कुछ सैलरी बांट के खाते हो, खाते हो ना, इसका मतलब दिल से चलने वाले लोग खाते हो, बांट के खाते हो सबको, या दूसरे की छीन के खाते हो? बांट के खाते हो ना, इसका मतलब है कि दिल से चलने वाले लोग। अगर इनको डायरेक्शन अच्छी मिले, अच्छा टीचर या प्रॉस्पर या डॉक्टर बन सकते हैं। तो अगर डायरेक्शन अच्छी हो तो मतलब इन्हें क्या जीवन में कुछ देना आता है, जीवन में देना मजा आता है। और ना नहीं ना जब बोलते हैं ना सीधे होना, सीधे होने का कुछ नहीं होता, वो दिल से चलने वाले लोग हैं। बच्चे समझ आ रहा है? वो दिल से चलने वाले
लोग हैं जो अगर उन्हें डायरेक्शन सही मिली होती तो ये टीचर या डॉक्टर वगैरह बने थे। अगर डायरेक्शन नहीं मिली तो लोग नहीं यूज करते, बोलते बहुत सीधा ईमानदार, उनके अंदर वो गुण था वो निखर नहीं पाया। तीसरा है हैंड ड्राइवर। हाँ, कुछ बच्चे शराबी ऐसे भी होंगे पूरे दिन दौड़ भाग करते रहते, लड़ते भी होंगे, लड़ते हो कि नहीं लड़ते हो, दौड़ भाग करते हो, खेलते हो, इसका मतलब है वो बच्चे फिजिकल शरीर से चलने वाले हैं। अगर इन्हें डायरेक्शन अच्छी मिल जाए तो ये बैठ की नौकरी या कोई चलने फिरने वाली जॉब करना पसंद करें, यानी इन्हें जीवन में सिर्फ चलना पसंद होता है, एक जगह बैठ के काम नहीं करते। और अगर डायरेक्शन अच्छी ना मिली तो फिर कुछ और भी नहीं। सारा खेल क्या है डायरेक्शन का। अगर दिशा सही हो तो बच्चे अच्छे बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बनते। समझते हो इनकी बात? दिमाग किसी के अच्छा किसी को ऐसा लगता है किसी के पास दिमाग कम है, कोई है ऐसा? बताओ, मैं आज दिमाग की सारी सॉल्यूशन लेके जाऊँ। लगता है ऐसा? याद नहीं होता किसी के? ऐसा है कि याद नहीं होता? बोलो। याद किसी किसे नहीं होता है। हैंड रेज करो, करो मत, हाथ ऊपर करो। आज भी हाथ नहीं है ना, दबाई ना, बीपी उठाता है। किसको याद नहीं होता? पढ़ते हो याद नहीं रहता। ये प्रॉब्लम किसके साथ है? बोलो, सबको होता है। डरना मत, डरना मत। ये जो विजय है ना एजुकेशन, यही जीवन में कुछ नहीं करने देते। अगर नहीं होता तो हाथ रेस करो, थोड़ी देर के लिए नर्वस लगेगी कि मेरा मजाक बन गया, लेकिन बनता नहीं। कुछ लोग ऐसे ही डर रहे हैं कि वो हाथ नहीं उठा पा रहे, डर उनके अंदर नहीं है। हिम्मत रखो हाथ उठाने की। जो बच्चा जितना सवाल उठाने की कोशिश करेगा ना, टीचर से उतना ही मदद करेगा, और जो डरेगा ना पता ही नहीं चलेगा तुम्हारे दिमाग में चल गया। अब मुझे नहीं पता चला तुम्हारे साथ आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो हाथ तेज करो, उठाओ। किस किस को याद नहीं होता सब लेके जाऊँगा, समाधान बता के जाऊँगा। आपको याद हो जाता है? अच्छा, जिसको याद हो जाता है वो हाथ उठाओ, जिसको याद हो जाता है। इन्हें तो याद भी नहीं होता। तो 12 से 60 ग्राम से 50 ग्राम कितना होता है? 60 ग्राम से 50 ग्राम, मान लो 1.5 किलो के आसपास होता है। और सब में इतना ही होता है, दिमाग के पास कम नहीं होता भाई। ये जो भ्रम बना हुआ है ना कि मेरे याद नहीं होता, सब बेवकूफ़ी की बात है। और नहीं तो इस सेशन के बाद मेरे से काउंसलिंग ले लेना, सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। दिमाग में ऐसा कुछ है ही नहीं कि दूसरे के पास ज़्यादा है, हमारे पास कम है। कितना होता है? 14 से 50 ग्राम। गर्ल्स के पास 12 से 60 ग्राम होता है। साइंस का क्वेश्चन ही आप ले कर रहे हैं। और बॉयज़ के पास 1350 से 1450 ग्राम। बायोलॉजी में आ जाएगा, जहाँ तक ना बायोलॉजी में है क्वेश्चन, ठीक है? तो दिमाग किसी के पास कम नहीं है, कम है। एक साथ बोलो, दिमाग किसी के पास कम है? इधर से आवाज़ नहीं आई, कम है दिमाग? अच्छा, याद करने का एक पैटर्न है। मेमोरी क्या है? याददाश्त है। और याददाश्त मतलब जो पीछे जा चुका हो, मतलब क्या? पास्ट की बातें। पास्ट तो जानते हो ना? पास्ट की करके तो जानते हो। पास्ट की बातें मतलब जो तुम्हारे पीछे गुजर चुकी उसका अनुभव तुम्हारा मेमोरी बनता है। इसके अलावा मेमोरी होता है ना? अच्छा, याद करने के लिए 3 चीज़ें हैं, बताएगा कौन सी? एक तो नंबर में कोई चीज़, या तो कोई चीज़ नंबर में है। नंबर मतलब 1 2 3 4 5, पूरी मैथ हो या फिर नंबर में। या चीज़ कोई वर्ड में है, काय में? वर्ड में। वर्ड समझते नहीं आता ना? या ABC। या कोई चीज़ पिक्चर में है। दुनिया में इसके अलावा कोई चीज़ है? इनमें से कोई चीज़ ऐसी बता दो जो आपके याद ना हो। है ऐसी कोई चीज़? कोई फोटो देखी तो भूल जाओगे? कोई नंबर याद किया 1 2 3 4 5 में भूल जाओगे? कोई वर्ड याद किया ABCD से बना हुआ उसे भूल जाओगे? तो फिर ऐसा कहाँ कि भूल जाते हो? मेन चीज़ है आपको फोकस नहीं करना। अब यहाँ पे अगर आई होता तो मैं आपको इस प्रोग्राम में समय चलो बताइए। ये ना जो मेमोरी की बात हम चल रही है, ये ना माइंड का एक प्रोसेस है। 12 टाइम किसी चीज़ को रिपीट करना। कितने टाइम? तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, मतलब याददाश्त बन जाती है। क्या बन जाती है? उससे ही मेमोरी बोलते हैं।
अब करोगे ना कोई भी क्वेश्चन बार बार रिपीट कर दो, याद हो जाएगा। कर दोगे? नहीं पॉसिबल नहीं है बार बार। इसके लिए समाधान है। समाधान जानना चाहोगे? समाधान में एक महीना होता है, उसमें 4 हफ्ते होते हैं। एक हफ्ते में क्या करना है, पहले रीड करो, रीड पढ़ना, फिर राइट करो, राइट लिखना, फिर अप्लाई कर दो। और अप्लाई करते वक्त ये मत सोचना कि अगर घर में कल पाला हुआ है उसके बाद कर, अगर 1260 ग्राम हमने आज रखा, या जैसे टी की स्पेलिंग है, टी मम्मी नहीं जानती हो, उसे चाय का पता है, आप टी बोलना है, मम्मी टी बनाओ, तो वो आपको याद हो रहा है, आपने अप्लाई कर दिया। कुत्ते बिल्ली किसी से भी अप्लाई कर दो, आपको कोई मतलब नहीं। ये मत सोचो वो क्या वापस क्या बोलेगा। हमने क्या किया, पढ़ा, लिखा और अप्लाई कर दिया। टीचर्स भी यही करते हैं, रिपीटेशन, रिपीट करते हैं, तभी उन्हें 2-3 साल बाद पूरा कोर्स याद हो जाएगा। क्या करते हैं, रिपीट, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस यही है जो मैं 12 टाइम बता रहा हूँ। ये सार है किसी भी चीज़ का, किताबों में नहीं मिलेगा भाई, ध्यान रखना। कभी सोचो कि दूसरी चीज़ कोई आएगी और बता देगा कि मैं कैसे बनती, नहीं बनने वाली, वो इसी तरह बढ़ती है। कितना 3 टाइम हो गया, नहीं हो गया? रीड राइट एंड अप्लाई। बच्चों 3 टाइम हो गया, रीड राइट एंड अप्लाई। इसे संडे को फिर वही कर दो, एक हफ्ता बनाओगे, नेक्स्ट संडे फिर ऐसा करो, मतलब पूरे हफ्ते तक फिर ऐसा करो। 2 बार हो गया, यानी 6 टाइम हो गया। तीसरे हफ्ते फिर यही करना है, सारा कुछ पढ़ा, संडे को जो है वो कंप्लीट करना है। 3 हो गया, 3 बार यानी 9 बार हो गया। ऐसे ही जो नेक्स्ट वीक आएगा जितना पढ़ा एक महीना हो गया, कोई बुक ऐसी नहीं जरूरत, 12 बार हो गया कि नहीं हो गया? बस यही करना, ज़्यादा करना कुछ, और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ABCD का भी भूले हो जाए, सबकॉन्शियस माइंड में याद है, सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। अब चेतन मन बोलते हैं, एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन। चेतन मन मतलब जितनी हमारे चीज़ें हैं ना वो काम कर रही हैं, आँख, 5 ऑर्गन में और त्वचा, इनसे जानने वाली चीज़ें क्या कह जाती है, चेतन मन में। दिमाग है हमारा, चेतन मन में चले जाए, जिस चीज़ से नहीं करते। अब चेतन में होता है जो पास्ट की याद है। अब ये 12 बार अप्लाई करने का आपको कहाँ चली गई, अब कहाँ चली गई? अब उसे लाइफ में जब भी याद करना चाहोगे तभी याद आएगा। भोले शंकर की फोटो कभी भूलते हो, क्योंकि वो कहाँ चली गई, सबकॉन्शियस माइंड में याद बन गई। जरूरी नहीं है कि भोले शंकर ऐसा ही था, मेन बात है कि आपने फोटो देखी हुई है, क्या चीज़ है, या तो नंबर में, या शब्दों में, या पिक्चर में। कोई भी चीज़ देख लो हमें कहीं याद हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? जैसे आवाज़ नहीं आ रही भाई, कितना हो जाएगी? रीड राइट एंड अप्लाई, एक हफ्ते तक ये करो, एक बार ही बस, ऐसे नहीं कि 12 बार 12 पढ़ने की जरूरत है। और ये गारंटी है, माइंड की बस कम नहीं है। कभी कोई ये सोचता होगा हमारे पास दिमाग कम है, मैं याद नहीं करता। मेन चीज़ है आपको याद करने का तरीका नहीं पता, उस तरीके बताने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हो। कोई सवाल पूछना है किसी को, पूछ लो, अगर ओपन सेशन नहीं है, कुछ भी पूछ लो, कोई भी डाउट हो, नहीं तो इसकी बात नहीं आई, सब बंद कर दिया, किसी को पूछना है, किसी को डाउट है, पढ़ाई के बारे में पूछना हो, दिमाग के बारे में पूछना हो, शरीर काम कैसे करता है इसके बारे में पूछना हो, याद कैसे करें इसके बारे में पूछना हो, आगे चल के हमें क्या करना है इसके बारे में पूछना हो, ठीक है, साइंस लेंगे, आर्ट लेंगे, ये सब पूछना हो। अदरवाइज हमारा जैसे आधे घंटे में इतना चालू नहीं जाता है, सब बच्चों को समझ आएगा सभी, उसके लिए स्पेशल सेशन होता है काउंसलिंग का। हर बच्चे का टैलेंट हम बता सकते हैं कि इसमें ये टैलेंट है, बच्चों समझ में आ रहा है, देख रहे हो कि मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको, कितनी बार अप्लाई करना है? हफ्ते में, और ऐसे हफ्ता 4 बार करोगे, 12 बार हो जाएगा। अब घर पे जाके आज बताना कि आपने जो पढ़ लिया ना वो अप्लाई करना है हमें, चाहे वो किसी से करो, किसी से करो, मम्मी से करो, पापा से करो, वो सवाल ना करो, और कर दिया तो कोई बात नहीं। अब इसे हाथ उठाने में दिक्कत आ रही थी ना, बड़ा गर्व सा लग रहा है, लेकिन कोई सवाल ना करो। अगर हाथ नहीं उठाओगे ना, क्वेश्चन नहीं करोगे, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। लेकिन क्वेश्चन अच्छे से करना शुरू कर दिया, आंसर नहीं शुरू हो जाएंगे। जब तक डर लगता है ना कि मैं उठाऊँ या हाथ ना उठाऊँ, तब तक इंसान कुछ पूछ नहीं सकता, ना वो नया जान सकता। जो नया जानेगा वही गलती करेगा, और गलती ही इंसान को परफेक्ट बना देगी। हम लोगों ने भी सेम बहुत गलती की, हमें भी पता है कि बच्चे किस हिस्से में चले जाते हैं। बैठे रहते थे हम भी, क्वेश्चन नहीं करते, लेकिन बाद में जाके पता चला कि क्वेश्चन करना जरूरी था, जो नॉलेज अब हो गया वो उस टाइम का हो गया।